हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं आज ईवीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन से चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि चले, पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस समूहों में से किस एक समूह समुद्र के तट के सागर पर स्थित है। यानी पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है सी टेट के लिए बहुत ही उपयोगी, कोई भी टेट एग्जाम है तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो अब एक मैप वाला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि उस समूह को जो है समुद्र तट के अरब सागर पर स्थित है। तो अरब सागर जैसे है, ठीक है, अरब सागर क्या, ये हम क्या करेंगे, इंडिया का मैप ले लेते हैं। ठीक है, ये इंडिया का मैप लिए, कहाँ हुआ जी इंडिया का मैप, जरा बड़ा जैसा बनाना है हमको। चलो ये माने कि इंडिया का मैप ये हो गया। ठीक है, ठीक, इंडिया का मैप ये हो गया माने। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। हम पिछले वीडियो में बताए थे, याद करें कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये सब पिछला वीडियो में भी बताए थे ईवीएस का। उसमें पहला जो क्वेश्चन दिया था कि झारखंड के मतलब झारखंड से सटे कौन कौन से राज्य, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि झारखंड के पूरब में या उड़ीसा के पूरब में कौन सा राज्य, ऐसा दिया था। तो इसमें चलते हैं कि हमको क्या बोल रहे हैं कि अरब सागर, अरब सागर आप समझ रहे हैं कि ये जो इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। तो इंडिया के मैप का इधर जो है ये वाला भाग, ठीक है, ये है अरब सागर। हमारा क्या है, अरब सागर। तो अरब सागर इधर है। अब हम इधर से जितने भी चलेगा, इधर इस साइड ये, यानी ये पूरब भाग हुआ, ये पश्चिम भाग हुआ, ये उत्तर भाग हुआ, ये दक्षिण हुआ। भारत का ये पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, ये उत्तर भाग, ये दक्षिण भाग। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं हम क्या कि मैप आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि हमारा केरल, क्या है, ये केरल है। ठीक है, उसके बाद केरल के बाद क्या है कि यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये इस जगह हमको जस्ट सटा हुआ गोवा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद केरल, गोवा, यहाँ पे बीच में इसी जगह कर्नाटक मिल जाएगा। ठीक है, कर्नाटक, उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा महाराष्ट्र मेरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा गुजरात मेरा। ठीक है, गुजरात। अब हम देख लिए कि ये अरब सागर के किनारे जितने भी था हम सबको निकाल लिए, क्या क्या, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक। ठीक है, ये सारे को निकाल लिए कि हाँ। अब हमको बोल रहा है कि देखें पहला नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तमिलनाडु क्या अरब सागर तरफ तमिलनाडु है क्या, तमिलनाडु कहाँ है भाई, तो इधर है, यहाँ पे है तमिलनाडु। ठीक है, अरब सागर इधर है, इधर है बंगाल की खाड़ी पूर्वी भाग में। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि ये तो पहला नंबर तमिलनाडु बोल रहा है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, एक खत्म। दूसरा कर्नाटक, केरल, गुजरात। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो कर्नाटक, कर्नाटक देखेंगे कहाँ था, यहाँ पे ये कर्नाटक था। केरल, गुजरात यहाँ पे था। ठीक है, कर्नाटक, केरल, गुजरात, ये तीनों आ रहा है मेरा। ठीक है, यहाँ पे गुजरात था, यहाँ कर्नाटक है, केरल है, ये तीनों का तीनों आ रहा है। तो बी नंबर क्या हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, सी नंबर देखते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कहाँ है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। आंध्र प्रदेश भारत के नक्शा में यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, जबकि अरब सागर इधर है और ये बंगाल की खाड़ी इधर है, बंगाल की खाड़ी पूर्वी भाग में। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, उड़ीसा भी हम बताए थे पिछले वीडियो में कि उड़ीसा इस जगह है, उड़ीसा, झारखंड इधर है। ठीक है, यूपी इधर है, बिहार भी बताए थे, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल इधर है आगे में। ठीक है, ऐसा बताए थे, तो ये तो खत्म हो गया। तो 4 नंबर में केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। केरल, कर्नाटक, लेकिन पश्चिम बंगाल है क्या, पश्चिम बंगाल कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे था। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल था। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, आप भारत के मैप को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये हम अरब के खाड़ी तरफ जो है, यानी अरब सागर, समुद्र के तट के अरब सागर पर स्थित, ये अरब सागर इधर स्थित है, हम सबको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले भी बताया है। ठीक है, कि आप एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आप कहीं एक्स पर स्थित है, ठीक है, आपका घर आपके विद्यालय के जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो कि एक्स के ठीक 30 मीटर उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। आपको हम पिछले वीडियो में, हर वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि जैसे हमको कोई ए बोला, यहाँ पे ए माने, ठीक है,
ए जैसे माने, यानी हमको ए से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लेना है, तो हम यहाँ मान के चले कि कोई भी चीज़ है, ये 4 लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, पूरब, ठीक है, ये पश्चिम और ये उत्तर, ये दक्षिण। हमको बोला कि यहाँ से चले और यहाँ पे आ गए, इसका पूरब अब कहाँ होगा, तो 4 लाइन ऐसा खींच देंगे। फिर यहाँ से चले, यहाँ आ गए, ठीक है। अब ये आदमी यहाँ से इधर से आया, बायां मुड़ा, दायां मुड़ा, इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ से इसका पूरा पश्चिम करा, तो कुछ नहीं, यहाँ जैसे बोला इस पे 4 लाइन सोचेंगे, ठीक है, 4 लाइन सोचेंगे। ये मेरा पूर्वी, इसके पूरब में, जबकि इसके ये आदमी, एक आदमी यहाँ खड़ा है, मानते हैं एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है। अब बोलेगा इसके पूरब में कौन है, तो ये ए मानो, इसको बी मानो। बी के पूरब में कौन है, तो ए, जैसे ऐसे 4 लाइन खींचेंगे इसके पूरब में। लेकिन ए का पूरब अगर लेते हैं, ए का पूरब, ए के पूरब में इधर हो जाएगा, ए के पश्चिम में बी, ठीक है। इसके पश्चिम में ये, क्यों 4 लाइन हम तुरंत अभी बताए, ठीक है। 4 लाइन आपको लेना है कहीं से भी। तो चलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि सीधी सड़क नहीं आता, आप ए पर जाते हैं, यानी ए पर आप एक्स पर स्थित है, ठीक है। एक्स हम मान लिए कि यहाँ पर चले, एक्स यहाँ ले लेते हैं, ये एक्स ले लिए, ठीक है। एक्स पर स्थित है, आपके विद्यालय जाने कोई सीधी सड़क नहीं है। पहले आप ए पर जाते हैं, ए पर जाते हैं जो ठीक उत्तर में है, एक्स के ठीक उत्तर। अब यहाँ से 4 लाइन खींचेंगे तो ये इधर पूरब चल जाएगा, ये पश्चिम चल जाएगा, ये उत्तर चल जाएगा, ये दक्षिण चल जाएगा, चल जाएगा। अब इससे क्या क्या बोल रहा है, 30 मीटर की दूरी पर है, यानी 30 मीटर ये ले लिया, कौन, ए, ठीक। अब बोल रहा है फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर, इसका ए का पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है। ये 40 मीटर की दूरी पर चल गया, ये बी, ठीक है। रंग बदल देते हैं, बी पे चल गया। फिर क्या बोल रहा है कि आप सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक उत्तर में, ये बी है, यहाँ पे पहुंचा था, इसका उत्तर, तो ये पूरा इधर चल जाएगा, पश्चिम, ये उत्तर ऊपर चल जाएगा। उत्तर कितना, तो सी पर जाते हैं जो बी के ठीक 30 मीटर की दूरी पर है, ये 30 मीटर पे चल गया। और अंत में आप विद्यालय वाई पर अपने विद्यालय पर जाते हैं, पहुंचते हैं, जो सी के ठीक पश्चिम में, सी के ठीक पश्चिम में, यहाँ सी है, इसके पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है, इसके पश्चिम में ये 40 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपका घर सही दिशा पर क्या होगा, यानी आप कहाँ एक्स और विद्यालय वाई, ठीक है, यहाँ वाई पे आ गए। तो क्या बोल रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर का सही दिशा क्या होगा, विद्यालय के सापेक्ष हमको निकालना। तो देखा, यहाँ से ऐसा गया, ठीक है, ए पर आया 30 मीटर, फिर यहाँ से 40 मीटर इधर गया, फिर ये 30 मीटर गया, फिर 40 मीटर इधर गया। क्या समझ में आ रहा है, ये यहाँ से निकला था एक्स से, ऐसा गया है, देखा मोटा कर दिए, ठीक है, ऐसा ही ना गया है, क्यों, यहाँ से एक्स से निकला, इसका उत्तर ऐसा लिए, उत्तर से ये पश्चिम, इसके ए से पश्चिम लिए इधर, फिर पश्चिम से उत्तर लिए, सी पे गया, सी से पश्चिम वाई पर पहुंच गया। अब ये विद्यालय पर पहुंच गया। अब विद्यालय के सापेक्ष बोल रहा है, तो जैसे विद्यालय के सापेक्ष बोला था, हम विद्यालय से क्या करेंगे, लकीर खींच देंगे, विद्यालय से लकीर खींच दिए, ठीक है, खींच दिए विद्यालय से। ये भाग पूरब, ये भाग पश्चिम, ये भाग उत्तर, ये भाग दक्षिण हो गया। अब हम कहाँ खड़े थे, यहाँ पे एक्स पे खड़े थे, तो देखा ये दक्षिण और ये पूरब, यानी इसके बीच में है, यहाँ पे हम खड़े हैं, दक्षिण और पूरब के बीच में है, दक्षिण और पूरब के बीच में है। तो दक्षिण और पूर्व कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से हम समझा दिए, अगर आप पिछले वीडियो में नहीं समझे हैं तो इसमें हम समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर उसी ढंग का क्वेश्चन है, सिर्फ बदल रहा है। देखा, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून को 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ, यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली, अगले दिन 7:15 पर नगर कोइल पहुंची, यानी 30 जून को चला, 30 जून को वो चल रहा है, ठीक है, कितना में 9:45, यानी 9:45 का मतलब कितना हो रहा है, सुबह का बोल रहा है, रात का बोलता तो 9:45 नहीं बोलता, क्यों, क्योंकि 12 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19:45 बोलता अगर रात का समय बोलता। अब फिर तुरंत ये क्या बोल रहा है कि रेलगाड़ी मड़गांव से चली, अगले दिन सुबह 7:15 में पहुंच गया, दूसरे दिन यानी 1 तारीख को ही 7:15 में ये पहुंच गया, ठीक है।
देखा कि ये जून महीना बोल रहे हैं, जून महीना कौन कौन सा होता है, तीसा की एक तीसा। हम बताए थे कि 30 दिन का मान सितंबर, ठीक है, अप्रैल जून नवंबर, ठीक है। तो ये सितंबर अप्रैल जून नवंबर ये 4 जो तीसा होता है, तो एक तीसा इसमें जोड़ना नहीं है। 9:45 में चला है और दूसरे दिन सुबह 7:15 में पहुंच गया। अब हमको बोल रहे यदि समय अंतराल रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 है तो रेलगाड़ी की औसत चाल, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितना दिया है 1140, 1140, समय कितना है तो देखा 9:45 से निकला, ठीक है, सुबह 9:45 से, तो 9:45 में कितना जोड़ेंगे कि 12 बज जाएगा। तो 9:45 के बाद 15 मिनट जोड़ो 10 बज जाएगा, 15 मिनट जोड़ेंगे 10 बज जाएगा, 10 से 11, 11 से 12, 2 घंटा 15 मिनट इधर हो गया, ठीक है। 12 बजे से लेकर रात्रि, अब ये दिन का 12 बजा है, ठीक है, 12 बजे सुबह से लेकर दोपहर से लेकर रात्रि 12 बजे तक कितना हो जाएगा, 12 घंटा टोटल। और ये 7 घंटा, 12 7 19 और 2 घंटा, 19 और 2 21, अब 15 मिनट 15 मिनट यानी 30 मिनट, यानी 21 घंटा 30 मिनट मेरा टोटल समय हुआ। क्या समझ में आ रहा है। तो हम 21 घंटा 30 मिनट से भाग तो नहीं दे सकते, तो हम इसके लेके क्या करेंगे कि 21 घंटा 30 मिनट को 21.1/2 लिख सकते हैं, यानी 21.5 घंटा हुआ। अब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, 21 दूना 42 और 1 43/2, पूर्णांक तोड़ेंगे 43/2, तो इसको भाग किससे दे देंगे, 43/2 से भाग दे देंगे। जैसे 1140/43/2 से भाग दोगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, जरा सा मिटा देते हैं इसका, अब इधर मिटा देते हैं, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, चलो ये हो गया कि 1140, ठीक है, बट्टे कितना था, यानी 21.5 घंटा था ना, 21.21 दूनी 42, 43/2, 43 ये 43 है, ठीक है, 43/2। तो अब क्या करेंगे कि भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ठीक है, गुनी 2/43 इधर हो जाएगा, तो 1140 गुनी 2/43 करेंगे, तो 2 की 0, 4 दूनी 8, 2/43, इसी से भाग देना है, ठीक है। अब 43 से आप भाग देंगे, ठीक है, कैसे, तो 43 से आप भाग देने जान रहे हैं, 43 से 1140 को 2280 को, ठीक है, 2280 को भाग देंगे, कई बार में लगेगा 43, देखो 43 5 बार में लग रहा है, 5 या 15, 5 चौक 20 और 1 21, यानी 215, 5 बार में ये लग गया, ठीक है, 5 वाला ऑप्शन सब में है, 5 वाला ऑप्शन, ठीक है। तो 215 घटा देंगे, उसके बाद 8 में 5 3 2 1, यहाँ बचा 0, 5 तिया 15, 4 43, 43 तिया 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 है, यहाँ 130 है, 3 बार में क्या बोल रहा है, 129, यहाँ 30 है, 129 आ रहा है, तो 129, 53 दशमलव, ठीक है, कुछ आएगा, तो हमको यहाँ क्या दिया है, 53 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 54 दे दिया, तो 53 दशमलव कुछ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि हमारे देश का एक जंगल, जहां जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई, जिसे टीन कहते हैं, यानी क्या कि पंचायत द्वारा, ठीक है, हमारा पंचायत जैसे होता है ना, गांव का आदमी, वो लोग क्या करता है, एक जमीन देता है, किसको, आदिवासी लोग को, ठीक है, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टीन क्या है, तो टीन क्या है, यह भूमि मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगल में रहने वाले किसानों के लिए की गई है, नहीं, यह भूमि जिसकी विमाएं 100 मीटर होती है, 100 गुनी 100 मीटर है, नहीं, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है, ये सही बात बोल रहा है, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज उत्पन्न करता है, नहीं, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन क्या करता है, बीज बोता है। ये कहाँ की बात बोल रहा है, तो समझे, ठीक है, कि ये मिजोरम राज्य जो है ना, वहां पे क्या करता है कि ऐसा ही जमीन दिया जाता है आदिवासी लोग को, पंचायत
का आदमी जो है आदिवासी को देता है, ठीक है, कि एक यूनिट अथवा इकाई, एक टीन कहते हैं, यानी 1 एकड़ जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो मिजोरम राज्य में ऐसा ही चलता है कि ग्राम द्वारा उसको आवंटित करता है और वो 1 टीन बीज बोता है उस खेत में, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि वह जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है, तो ये मिजोरम राज्य की बात बोल रहा है, ठीक है। मैप में देखे होंगे नक्शा में मिजोरम किधर है, तो यहाँ पे, ठीक है, ये भारत का नक्शा जैसे चल गया तो मिजोरम यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गए शहरों में किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है? तो रेत की पहाड़ कहाँ? थिम्पू, काबुल, आबू धाबी, बर्लिन। तो कहाँ पे हो जाएगा? तो ये आबू धाबी, ठीक है। कहाँ? तो रेत की पहाड़ जिसे रेत के टीले कहा जाता है, आबू धाबी। आबू धाबी क्या है? तो संयुक्त अमीरात की राजधानी आबू धाबी, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है। वो क्या होता है कि रेगिस्तान वाला इलाका हो गया, ठीक है। और वहाँ जैसे नहीं होता कि बालू ही बालू टाइप में जैसे हवा चलेगा, तो ये क्या करता है कि हवा से रेत जमा हो जाता है और एक टीला का रूप ले लेता है ये आबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ठीक है, 6 तो थीम है वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम, 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो काम और खेल, भोजन, आवास, हम चीज कैसे बनाते हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 6 थीम क्या है, ठीक है। 6 थीम क्या है? तो परिवार एवं मित्र पहला होता है, जैसे परिवार, मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा तथा और क्या होता है कि हम चीज कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये सब 6 थीम हमारा हो जाता है। जैसे अब भोजन ये आ रहा है, आवास आ रहा है, हम चीज कैसे बनाते हैं ये तो आ रहा है, काम और खेल ये नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा कि कौन सा 6 थीमों में से एक नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, भोजन है, आवास है, हम चीज कैसे बनाते हैं, पानी, आवास, यात्रा, मित्र, परिवार, भोजन, ये 6 थीम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख चुके हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं का काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए। निम्नलिखित में कुओं को सूखने का संभावित सही कारण चुनिए। तो सही कारण चुनना कि हम पहले क्या करता था, आदमी कुआं से पानी पीता था, कुआं का यूज बहुत ज़्यादा होता था। अब होता है क्या? अब तो भाई क्या होता है कि चापाकल, मोटर, ये सब। तो जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है, ऐसा बोल रहा है कि जिन झीलों में वर्षा का कारण सही बात बोल रहा है कि जिन जिलों में वर्षा का पानी इकट्ठा तो होता था अब वह नहीं है। क्या है? क्या अब तो आदमी से बोरिंग करा लेता है, उसी से मोटर अथी करता है। जब भी झील के माध्यम से, तालाब के माध्यम से खेत पटवन होता था, अब नहीं होता। पेड़ों, कुआं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। ये भी बात सही बोल रहा है। पेड़ कुआं के आसपास जो है अब वहाँ सीमेंट कोलतार से ढक चुका है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता, हर घर में टोटियां लगी। क्या भाई आपके घर में टोटियां लग गई है क्या? सरकार लगाई है क्या? अगर टोटियां सरकार लगा भी दी है तो कितना पानी आता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गया है। सही बात बोल रहा है कि सबके घर में क्या है, बोरिंग करके विद्युत मोटर से चला रहा है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो गया कि कुओं के संभावित कारण को चुनिए। संभावित कारण कौन कौन सा हो गया? तो ABD ऑप्शन नंबर ABD इसी में एक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है? पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा है क्योंकि, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सामाजिक नहीं रखा है, क्यों नहीं रखा है भाई? तो देखा, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए, क्या ऐसा कोई बात है क्या कि यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए? ऐसा तो कुछ बात नहीं है। CBSE द्वारा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया नहीं। यह आयु वर्ग के बच्चों अपने परिवेश के समग्र रूप में देखते हैं। ये सही बात बोल रहा है कि ये आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश के रूप में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि सामाजिक पर्यावरण अध्ययन संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया।
विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं रखा गया। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश के समग्र रूप में देखते हैं। यानी क्या छोटा बच्चा जो होता है वो नहीं होता है, उसको क्या करता है कि उसी में सब बता दिया जाता है, तो वो देखता है समझता है छोटा बच्चा उसी से, मतलब क्या अपने आसपास से है। और उसको क्या करता है कि पहला दूसरा क्लास में ही उसको क्या करता है कि गणित किताब के साथ ही उसको सब पर्यावरण चीज को जोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है। निम्नलिखित कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। यानी कक्षा 1 और 2 के विषय में सत्य है। कक्षा 1 और 2 के विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, ऐसा नहीं आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा द्वारा होता है, नहीं। पर्यावरण अध्ययन संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। देखा कि 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है, तो एक पहला और दूसरा क्लास में क्या करता है कि पर्यावरण अध्ययन गणित के माध्यम से होता है। ठीक है, संपादन भाषा और गणित के माध्यम से बच्चा को दे दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन के नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया, ये भी नहीं होगा, 4 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। यानी क्या कि पर्यावरण पुस्तक में थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों किया गया है। ठीक है, तो पहला उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। ऐसा है क्या कि उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण ये आसान है, नहीं। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, नहीं। बच्चों के परिवेशों बोध की वृद्धि करने के लिए, नहीं। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अन्य संबंधित समझ के लिए। यानी क्या थीम क्या है दिया, जैसे चित्र टाइप में दे देता है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में उप विषयों में थीम दे दिया, चित्र टाइप में दे दिया, काहे, ताकि बच्चा के स्थानीय परिवेश मुद्दा से जुड़े हुआ रहे। ठीक है, समझ में के विकास के लिए, ताकि वो ज्यादा समझे। जैसे चित्र से वो ज्यादा समझता। आजकल देखते हो इंग्लिश मीडियम के बच्चे कैसे करता है कि पोयम सब याद करवाने के लिए बजा देता है। ठीक है, उसी से वो सुन सुन के याद कर लेता है। तो यही चीज है कि चित्र से ज्यादा सीखता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। सत्य नहीं हमसे पूछ रहा। तो देखा, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। दूसरा नंबर, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो ये पर्यावरण अध्ययन बच्चों को खोजने का अवसर देता है। ठीक है, पर्यावरण में बाल केंद्रित अध्ययन ये भी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये भी हो जाएगा। वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ठीक है, बल देना परिभाषा पर। बच्चा को ये बोल रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो बल देना। ठीक है, परिभाषा पर बल देना। रटो भाई रटो, तो ये तो नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर में 1 हो जाएगा, ये तीनों नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 12 नंबर क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के साथ जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में 4 दीवारी से बाहर सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान संबंधित करना। तो देखा, बच्चों के ज्ञान का विद्यालय के ज्ञान संबंधित करना, ये तो होगा। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, ये भी होगा। बच्चों का ज्ञान शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, शिक्षक का ज्ञान से वो जोड़ना, ये तो गलत बात। बच्चों का सक्रिय भागीदारी, यानी क्या, बच्चा वहाँ मौजूद होना चाहिए ज्ञान के लिए। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के लिए, तो ये तो भागीदारी होना चाहिए। तो ACD, ठीक है, ACD ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं, 13 नंबर क्या बोल रहा है। पर्यावरण अध्ययन के बच्चों को जोड़ने के सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है। कक्षा निदर्शन, किस्से, कहानियां, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। यानी कि पर्यावरण अध्ययन को बच्चों को जोड़ने का सबसे प्रभावशाली युक्ति है। बच्चा को जोड़ेंगे तो सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा। अगर कोई बच्चा को हम कहानी सुना रहे कि हमारे यहाँ पर्यावरण में ऐसा होता था, उस समय बहुत ज़्यादा पेड़ था, बादल खूब लगता था, पानी खूब पड़ता था,
ठीक है। ये पर्यावरण ऐसा बहेगा, ये इससे आजकल आदमी बहुत ज़्यादा कंपनी आ गया जिससे कि प्रदूषण हो रहा है, जिससे कि बादल नहीं बन पा रहा है, पानी नहीं पड़ रहा है, ऐसा किस्सा सुना दिए उसको बच्चे को, तो क्या उसका ध्यान होगा कि नहीं कि हाँ भाई कि क्या होता है कि ऐसे प्रदूषण से क्या हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ये हो रहा है, ये पेड़ लगाने से पर्यावरण में सुधार आ सकता है, ऐसा सुना रहे हैं तो उसके दिमाग में ज़्यादा असर करेगा या नहीं करेगा? तो किस्से और कहानी से। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संकलन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं का संकलन करने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो पहला, बच्चों के प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में अपनी उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो क्या हो जाएगा मेरा? देखा कि बच्चों को, ठीक है, बच्चों को प्रक्रिया कौशलों का आकलन, ये तो हो जाएगा। बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये भी होगा। क्यों? क्योंकि हम कोई क्रियाकलाप कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संकलन करते हैं, तो हम क्रियाकलाप और प्रश्नों चर्चाओं का संकलन करने का उद्देश्य क्या है, काहे हम क्रियाकलाप करें, अब प्रश्न और चर्चा काहे किए, तो उसका आकलन के लिए बच्चों को खोजने का अवसर मिले कि हाँ भाई ये चीज़ें अगर क्रियाकलाप किए तो इससे ये बनता है, वो अवसर खोजेगा, अच्छा ये दिमाग में आया। ठीक है, उसके बाद बच्चों की अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, उसको अभिव्यक्ति का अवसर दिए, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ समझे, इससे ये निकलता है, वो खुद उसके बारे में बताएगा। ठीक है, बच्चों को उनके सीखने की गति के आधार में विभेद करना। आज भाई क्या बोल रहे हैं? विभेद करना। ठीक है, अगर 4 तो बच्चा मिल के सीख रहा है और उसमें उसके सीखने की गति के आधार में भी नहीं विभेद कर देना नहीं होता है, कि अलग अलग करना, तो ये तो नहीं हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ABC कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ठीक है, क्या बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों से मदद लेना चाहिए। बच्चा को सिर्फ ये नहीं कि पर्यावरण में पाठ्य पुस्तक से सीख रहे, शिक्षक से सीख रहे, इसके अलावा भी मदद लेना चाहिए, इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए आपको। शिक्षक आप बन गए, क्यों? ठीक है, क्यों करना चाहिए? तो देखा, पहला नंबर बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षा की ही स्रोत नहीं है। सही बात बोल रहा है कि पाठ्य पुस्तक और शिक्षा की ही नहीं है, और भी स्रोत है। खुद से जाके सीख लो, तुमको कोई और समझा देगा, सिखा देगा पर्यावरण के बारे में, तो ये तो ए हो जाएगा। बी नंबर, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा, ये भी हो जाएगा। पर्यावरण सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। अगर समुदाय है, 4 आदमी है, 4 लड़का है, बता रहा है, या माता पिता उसको बता रहा है, तो वो भी उसका विकास करेगा। सी नंबर क्या बोल रहा है कि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, यानी शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ये भी सही बोल रहा है। यह बच्चों को सौंदर्य और मानसिक कौशल, मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, ये नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा ABC ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो सी नंबर में ABC है। ठीक है, तो ये 15 का 15 क्वेश्चन हम क्या किया, आपको सीटेट का जितने भी उपयोगी क्वेश्चन था 15 का 15, ठीक है, हम बता दिए। आप इसको क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से, हम बहुत ही कुछ, अगर वीडियो लंबा चल गया होगा तो उसके लेकर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इसको क्या किया, बहुत ज़्यादा डिटेल से समझा दिए हैं। ठीक है, इसलिए कि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहेंगे। आने वाले दिनों में सीटेट का एग्जाम है, लंबा वीडियो तो चल गया है, इसलिए कि आप, क्योंकि ज़्यादा पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में ही ज़्यादा समय लग गया था दिशा वाला, उसको समझाने में, इसलिए कि जितने भी टेट एग्जाम में है ऐसा पूछा जाएगा, तो आप इसके लेके निश्चित रहेंगे, क्योंकि आप आराम से बना देंगे। एक बार वीडियो को देख लें, समझ में आ जाएगा। नहीं आवेगा तो कमेंट करना।